तो हितेश, just tell me about your journey. Like, why have you named it कीमती कागज? सो एज यू कैन सी कि कीमती कागज़, सो बहुत देसी नाम है और हमारा काम भी देसी ज़माने का है. सो अर्ली इन 80s और 90s के टाइम पे लोग जब ट्रेडिंग करते थे, इन्वेस्टमेंट करते थे, वो पेपर वर्क में करते थे, लाइक फिजिकल पेपर वर्क में. इफ़ यू हैव सीन 1992 स्कैम, उस टाइम पे भी लोग फिजिकल पेपर वर्क में डील करते थे. लाइक आपने रिलायंस के शेयर्स लिए, विप्रो के शेयर्स लिए, तो पेपर पे लिख के आता था. सो वी केम फ्रॉम फिजिकल टू इन डीमैट एरा. बट वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी. हम लोग ने जो जर्नी स्टार्ट की थी 2014 में स्टार्ट किया था. तो 2014 से लेकर 17 तक काफ़ी सारे फिजिकल शेयर्स की इंक्वायरीज हमारे पास आती थी. बिंग इन अ फाइनेंशियल मार्केट, तो क्लाइंट की क्वेरीज आती थी और हम फिजिकल टू डीमैट करते थे क्लाइंट की बिहाफ पे, प्रो बोनो बेस. लाइक वॉज नॉट इंटेंशनली कि भाई हम लोग इसको उसमें कुछ कमाना है, वी वर डूइंग इट. 17 में एक केस है हमारे पास जो सॉल्व करने के लिए 3 साल लगा. सो फरवरी 2020 में वो सॉल्व हुआ, जस्ट कोविड के पहले, 1 महीना पहले. अच्छा. एंड देन कोविड का 1-1.5 साल का टाइम सबको अपना स्पेयर टाइम, खुद का टाइम मिला, और वो टाइम पे फिर हम लोग ने फाइनल किया कि लोगों के पास फिजिकल शेयर्स है बट उनको पता नहीं है, या तो उनके पास है बट उनको पता नहीं प्रोसेस क्या है जी. तो फिर वो हम लोग ने कीमती कागज़ की जर्नी स्टार्ट की. अच्छा, तो आप लोगों को उनके खोए हुए शेयर्स वापस दिलाते हो? यस. राइट. ओके हितेश, टेल मी वन थिंग. इसमें तो बहुत सारा मैनुअल वर्क है, राइट? बिकॉज इट लाइक यू हैव टू डील विद लॉट ऑफ पेपर वर्क. तो अभी भी डीमैट के ज़माने में ये सब फिजिकल कॉपीज़ का क्या है? लाइक फिजिकल अभी भी क्यों है, इसके बहुत सारे वेरियस रीज़न है. कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग ने ऑब्जर्व किया इतने सालों में कि 90 to 95% लोगों के पास है ना एड्रेस चेंज हो चुके हैं. राइट. लाइक वो 80s 90s में जहाँ पे रहते थे, आज वो जगह पे नहीं रहते. बराबर. और कंपनी के रिकॉर्ड्स में अभी भी वही एड्रेस है जो उन्होंने इनिशियली जब फिजिकल सर्टिफिकेट थे वो टाइम के एड्रेस थे. तो कंपनी कम्युनिकेशन भेजती है बट वो कम्युनिकेशन रिटर्न चले जाता है बिकॉज वो जगह पे वो लोग नहीं रहते. तो जब तक इन्वेस्टर तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती नहीं है तब तक उनको पता नहीं चलेगा तुम्हारे पास फिजिकल शेयर्स है कि नहीं. तो अभी भी वो रीज़न से फिजिकल शेयर्स है. सेकेंड रीज़न इज लाइक कि लोगों के नाम चेंज है. तो उस ज़माने में ना जब भी IPO आता था तो IPO पे आप वेरियस नाम से IPO अप्लाई कर सकते थे. फॉर एग्जाम्पल तुषार मिस्त्री, टी मिस्त्री, तुषार M, आप वैसे भी प्रेफर कर सकते थे IPO अप्लाई करने के लिए. और अभी जब KYC बहुत सारी होगी तो आपके सब डॉक्यूमेंट सिंक्रोनाइज होना चाहिए. तो आपकी नेम मिसमैच होती है, उसकी वजह से आपको, आप जब भी डिविडेंड क्लेम करते हो तो फिजिकल टू डीमैट करते हो आपको रिजेक्शन आता है. जी. सो सेकेंड इज अ नेम मिसमैच. थर्ड इज अ फोरमोस्ट 99% ऑफ द केस में सबके सिग्नेचर मिसमैच होते ही है. आपके खुद के 5 साल पहले की सिग्नेचर और अभी के सिग्नेचर वेरिएशन आएगी. राइट. तो मान लो कि आपने जब 30 साल पहले जब सर्टिफिकेट लिया था, आपकी वो सिग्नेचर और अभी सिग्नेचर मिसमैच आएगी, तो उस रीज़न से भी मिसमैच हो जाती है. और फिजिकल में अभी भी रह जाते हैं. फोर्थ इज फोर्थ मोस्ट रीजन इज लाइक सर्टिफिकेट गुम जाना. जब आप एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट करते हो तो आपके सर्टिफिकेट जो होते हैं वो भूल जाते हैं या तो फिर गुम जाते हैं कहीं पे. एक बार आपके पास सर्टिफिकेट मिसमैच हो गया तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं है. और उस ज़माने में भी जेरोक्स नहीं होते थे, रिसेंटली बहुत लेटली जेरोक्स आए, तो आपके पास प्रूफ भी नहीं होल्डिंग का. देन यू लाइक हैंडीकैप, आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है. सो दिस इज द वेरियस रीजन जिसके वजह से फिजिकल शेयर्स अभी भी फिजिकल में है. अच्छा, बट अभी मुझे बताओ कि समझो अगर नाम चेंज हो गया, लोकेशन चेंज हो गया, या फिर मतलब बोलते हैं ना डॉक्यूमेंट्स में कुछ मिसमैच है, तो फिर हाउ कीमती कागज इज हेल्पिंग पीपल टू गेट इट सॉर्टेड? वेरी गुड क्वेश्चन. सो यही एक टाइम था, जस्ट लाइक आई सेड यू, कि कोविड के टाइम पे जहाँ पे हम लोग ने रिसर्च करने की कोशिश की कि कितने लोगों के पास अभी भी फिजिकल शेयर्स है. ओके. एंड देन वो सारी चीज़ हम लोग ने एक सिंक्रोनाइज वे में वेबसाइट पे हम लोग ने रखा हुआ है. बहुत ईजीएस्ट वे में हम लोग ने रखा हुआ है, जहाँ पे आप जाके आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और लोकेशन, ओके, आप तीन कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, तीनों में से एक भी कॉम्बिनेशन में आपको आप सर्च करना चाहो आपको डिटेल्स मिल जाती है. सो आपको सिर्फ डिटेल्स फाइंड आउट करना है. वेरीफाई हम करते हैं, देन कंपनी करती है, एंड देन RTA करते हैं, एंड देन IPF में अगर जाता है तो वो करते हैं. सो वेरिफिकेशन प्रोसेस काफ़ी लंबा है, बट वेबसाइट पे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो.